नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। चलिए शुरुआत करेंगे प्रगति के पथ पर हरियाणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विभिन्न संगठन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी अपनी मांगों और समस्याओं से अवगत करवाया। सीएम ने उनकी बातें सुनकर उचित निवारण का आश्वासन भी दिया है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुलाकात की। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात मुख्यमंत्री की हुई और सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बातों को रखा। दुष्कर्म और हत्या के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ गया है। 40 दिन की पैरोल मिलने के बाद हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल से गुरमीत राम रहीम को रिहा कर दिया गया है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख रोहतक की सुनारिया जेल में रेप और हत्या के मामले में सजा काट रहा है। जेल से बाहर आने के बाद अब राम रहीम के 25 जनवरी को डेरा के पूर्व प्रमुख शाह सतनाम सिंह की जयंती कार्यक्रम में शामिल होने की बात कही गई। उल्लेखनीय है कि गुरमीत राम रहीम को महज 55 दिनों के बाद दूसरी बार पैरोल दी गई। कैदी है, जैसे और सामान्य कैदी है ऐसे हमारे पास थे। कई बार पहले पैरोल पे गए, अब भी गए, उनका अपना फंडामेंटल राइट है। कोई भी आदमी जब जेल में आता है तो उसके बाद एक सर्टेन पीरियड के बाद 3 साल 5 साल के बाद जैसी उसको सजा होती है उसे पैरोल पे जाने का अपना अधिकार है। जब वो अप्लाई करेगा हम नहीं उसे पैरोल देते, पैरोल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देती है और जिनसे वो लिखते हैं हम उनकी वो रेफर कर देते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें पैरोल दी जाए नहीं दी जाए। जब उनके ऑर्डर आ जाते हैं डीएम हमें उनके बेल बॉन्ड भरवा के रिलीज ऑर्डर भेजता है। उसके बाद हम नहीं रोक सकते, हम उसे देते हैं। हमारी ड्यूटी तक है। अंदर जब आता है तो हम उसे ले लेते हैं, जब बाहर जाएंगे तो हम उन्हें बाहर तक छोड़ते हैं। और वहीं राम रहीम के पैरोल पर हरियाणा सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमें राम रहीम के पैरोल की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर मिली है तो सभी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ही मिली होगी, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह उसका अधिकार है, मैं उसमें दखल नहीं दूंगा। ये जानकारी आप ही मुझे दे रहे हैं कि उनको पैरोल मिली है, और अगर मिली है तो कोई प्रोसीजर के अंतर्गत मिली होगी, कोई उनका अधिकार होगा। इसमें हम कोई न दखलंदाजी करते हैं न कभी करेंगे। ये तो हर व्यक्ति, हर कैदी जो होता है उसके अपने व्यवहार के हिसाब से एक नियमावली है, उस नाते से अप्लाई करते हैं। जब भी अप्लाई करेंगे अगर वो ड्यू होगा तो मिलेगी, नहीं ड्यू होगा तो नहीं मिलेगी। और वहीं सीएम मनोहर लाल से मिले एससी समाज के लोग। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में मुलाकात की। मुख्यमंत्री से प्रदेश में एससी आयोग का गठन करने पर आभार जताया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, समाज का संपूर्ण विकास करना ही हमारा उद्देश्य है। इस दौरान आगामी संत रविदास जयंती की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई। तो एससी समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की कुछ ये तस्वीर आपके सामने है। एससी आयोग का गठन करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया गया। हरियाणा में पंचायतों में ई टेंडरिंग पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मामले में सरकार ने जो गंभीरता दिखाई है, जो पहले अफसरशाही डायरेक्टरेट लेवल तक थी, उसको रिलैक्स कर नीचे एसई लेवल तक पावर को डेलीगेट किया है। सरकार ने पंचायतों की शक्तियां कम नहीं की है बल्कि बढ़ाई है। सरकार ने लीनियंसी दिखाई है। जो पहले अफसरशाही डायरेक्टरेट लेवल तक थी उसको रिलैक्स कर नीचे एससी लेवल तक पावर्स को हमने डेलीगेट किया है। और जैसे एक संशय था कि 21 दिन के टेंडर्स होंगे, लंबी देरी होगी, काम में कहीं ना कहीं बाधाएं आएंगी, उसके ऊपर भी सरकार ने चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए हैं कि 3 कैटेगरी बना दी। एक 7 दिन की टेंडर की जो छोटे टेंडर हैं, मीडियम की 14 दिन की, और जो फिर लार्ज स्केल टेंडर्स हैं उनकी 21 दिन की लगाई गई है। और बारी बारी चंडीगढ़ फाइलें अप्रूवल के लिए ना आए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसके अप्रूवल्स की अथॉरिटी दी है। मैं ये मानता हूँ कि एक ट्रायल है, केवल मात्र पंचायतों का नहीं, ये यूएलबी का भी सिस्टम रहेगा। और बचे 26 जो हमारे इंजीनियरिंग महकमे हैं उनको भी सबको हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के साथ हमने कलेक्ट किया गया है। और वहीं अंबाला सेंट्रल जेल में महिला बंदी को लगी गोली लगने के मामले में हरियाणा सरकार अलर्ट है। मामले में खुद गृह मंत्री अनिल विज ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। मंत्री अनिल विज ने जेल अधीक्षक संजीव पात्रा और अंबाला एसपी
जशनदीप सिंह रंधावा बैलिस्टिक विशेषज्ञों व अन्य टीमों के साथ मौका मुआयना किया। विज ने क्राइम सीन रिक्रिएट कर जाना कि गोली किस दिशा से आई और कैसे महिला कैदी के पैर में लगी। उन्होंने सभी महिला वार्ड में पहुंचकर पूछताछ की और जेल प्रशासन से भी सवाल किए। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। अंदर गोली लगी है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि भाई कहाँ से लगी गोली कहाँ से आई। तो उसके लिए अब हमारी बैलिस्टिक एक्सपर्ट टीम भी आई हुई है और मैंने इनको कहा है कि सीन रिक्रिएट करके देखो कि किस दिशा से गोली आई। उसी महिला को यहाँ अगर वो ठीक हो गई हो अस्पताल में तो ला कर देखा जाए कि गोली किस डायरेक्शन से आई और उस डायरेक्शन से कैसे आ सकती है, ये देखना चाहिए। दूसरा, सारी जेल की मैंने सर्च करने के लिए कहा है क्योंकि ये बड़ा संगीन मामला है कि पता ही नहीं लग रहा कि गोली कहाँ लगी और आफ्टर गोली तो आई है। और वो सारा ढूंढना, एसपी साहब भी हमारे पूरी तरह से लगे हुए, टीम भी बना रखी है इसकी और इसको ये चैलेंज केस है पर इसको हमारी पुलिस सोल्व करेगी। सर अभी तक और फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर गलत दिशा में आ रही पीसीआर गाड़ी ने एक स्विफ्ट कार को टक्कर मार दी जिसमें 6 महीने की बच्ची की मौत हो गई है, जबकि कार में सवार 2 बच्चों समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। मौके से गुजर रहे लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दिल्ली में खेड़ा खुर्द के रहने वाले विश्वजीत ने बताया कि उनकी पत्नी और अन्य लोग दिल्ली से फरीदाबाद जा रहे थे, तभी उनकी स्विफ्ट गाड़ी घाटा ट्रैफिक सिग्नल के पास पहुंची तो पुलिस वैन ने टक्कर मार दी। इस पूरी घटना के बाद गुरुग्राम पुलिस के आलाधिकारियों ने मौके पर वो पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस पीसीआर वैन के ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और साथ ही साथ पीसीआर वैन पर तैनात ड्राइवर समेत 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर विभागीय कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। मम्मी और मेरे बच्चे और मेरा साला ये उन्हीं मौसी के घर जा रहे थे। तो मेरे को सूचना मिली कि जैसे इनका एक्सीडेंट हो गया तो उसमें पता चला कि एक पीसीआर रॉन्ग साइड आ रही थी, ये अपनी साइड में, वो सबको देख भी रहा, उसके फोटोज़ वगैरह भी और सब कुछ है। और मौके पे मेरी मौके पे जो एक्सीडेंट हुआ उसमें मेरी बेटी जो 6 महीने की थी वो एक्सपायर हो गई है। स्विफ्ट गाड़ी का और एक पुलिस के ईआरवी व्हीकल का आपस में एक्सीडेंट हुआ है। ईआरवी व्हीकल वहाँ पता करने पर यह पता लगा कि वह रॉन्ग साइड चला कर आ रहा था और रॉन्ग साइड चलने की वजह से ही उसका एक्सीडेंट जो है स्विफ्ट कार से हुआ। स्विफ्ट कार में एक व्यक्ति जो गाड़ी चला रहे थे और 2 महिलाएं थी और 3 बच्चे थे। 3 बच्चों में से जो सबसे छोटी एक बच्ची थी जिसका नाम छावी है, जिसकी उम्र करीबन 6 महीने बताई गई है, उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसके बाद हम घटना का संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने जो ईआरवी व्हीकल का, पुलिस व्हीकल का जो ड्राइवर था उसके विरुद्ध हमने नियमानुसार मुकदमा दर्ज कर दिया है और हम आगे की कार्रवाई उसके खिलाफ कर रहे हैं। हरियाणा सरकार की ओर से जल्द ही कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जल्द हरियाणा लोक सेवा आयोग को मांग पत्र भेजने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि विश्वविद्यालयों में चल रहे सेल्फ फाइनेंस के कोर्स में बच्चों का अधिक रुझान बढ़े, इसके लिए प्रयास किए जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि भविष्य में युवाओं को रोजगार परक शिक्षा मिले, इसके लिए आज के समय में विश्वविद्यालयों द्वारा फ्यूचर रेडी कोर्स पर जोर देने की आवश्यकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव अनूठे ढंग से मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री की पहल पर 266 योग शिक्षकों और सहायकों को नियुक्ति दी गई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत चयनित योग शिक्षकों को ऑनलाइन माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। ये शिक्षक ग्रामीण अंचल में बनाए गए पार्क एवं व्यायामशालाओं में लोगों को योग के प्रति प्रेरित करेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस बार हरियाणा का ग्रामीण अंचल भी पूरी तरह से योगमय नजर आएगा। इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ऐसे में नियुक्ति पाने वाले कुछ चयनित शिक्षकों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फोन पर बातचीत की और उन्हें बधाई दी। कविता जी, आपको अभी अभी कोई योग सहायक के लिए मैसेज मिला है? हाँ, कहाँ रहते हैं आप? रायपुरानी। हाँ, तो वहाँ पर आपकी ड्यूटी लगे है तो आप सुबह शाम सबको सिखाएंगे ना? हाँ, कौन से गांव के रहने वाले हैं?
गेली गांव, तो योग सहायक आप बनेगा नहीं, अभी बढ़ गए, आपकी सिलेक्शन हो गई है। गांव में जाके एक क्लास लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, या मिक्स भी करना तो मिक्स करें, सुबह शाम दोनों जगह उनको योग सिखाना, ठीक है ना, और दिन में और तरह के जो व्यायाम है उनको वो सिखाने। और वहीं युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को लेकर सरकार लगातार जागरूकता अभियान चला रही है और इसी कड़ी में भारतीय हिंदी फिल्म अभिनेता यशपाल शर्मा ने युवाओं और सिरसा वासियों से ड्रग छोड़ने की अपील की है। उन्होंने छात्रों को नशीली दवाओं और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहने के लिए कहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल शर्मा। पूरे हरियाणा के लिए एक अपील है, बल्कि स्पेशल सिरसा के लिए। पीछे काफ़ी बच्चों की डेथ हुई है नशे की वजह से। बहुत खतरनाक है बीमारी। प्लीज़ 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 बच्चों, नशा मत करो। बर्बादी की राह है ये। पढ़ाई का टाइम है, खेल कूद का टाइम है, परिवार के साथ टाइम बिताने का टाइम है। भविष्य है आपके हाथ में, जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन नशा करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। सिरसा के जो अधिकारी हैं सरकारी, हरियाणा सरकार जो है इतनी कदम उठा रही है गांव गांव जाकर नशे के खिलाफ, उसमें सहयोग करो प्लीज। प्लीज नशा मत करो, बहुत बुरी बीमारी है, कुछ नहीं कर पाओगे। यही टाइम है, जो वक्त चला गया वो वापस नहीं आएगा। और बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।